नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए दलित चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरु जी हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार में जो है देखा जा रहा है, सरकार की जो कार्यशैली है इसको लेकर लगातार विपक्ष हालांकि गोलबंद होता रहा है और सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाता रहा है। लेकिन हम इनसे जानते हैं जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि दलितों की जो है उपेक्षा कहीं ना कहीं की जा रही है, हत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर हम इनसे जानेंगे। स्वागत है आपका न्यूज मंच पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी चैनल। क्या कुछ कहेंगे? लगातार इधर विगत एक महीने की अगर बात करें तो दलितों की हत्याएं काफ़ी संख्या में हुई हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो आए दिन देख रहे हैं कि जो ये सरकार है डबल इंजन की सरकार, वो बिल्कुल तरह से फेल्योर सरकार है। एक्चुअली है क्या कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को टारगेट किया जा रहा है वो तो दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है। काफ़ी जगह हत्या है, बलात्कार, और फेसबुक पे लाइव होकर या मतलब वीडियो बनाकर आए दिन दलित लोगों को धमकाया भी जा रहा है। किसी कारण बस कोई मुद्दा उठाकर, पुराना मुद्दा उठाकर, नया मुद्दा उठाकर, तो कुल मिलाकर सब कुछ देखा जाए तो दलितों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। और इसको जो है अभी एक बदलाव के तरफ आंधी आ चुकी है बिहार में कि बदलाव होगा। चूँकि एनडीए सरकार 10 साल से माने केंद्र में है और यहाँ पे विगत फिर जो है जाती है फिर आती है, तो इसीलिए सरकार से मतलब कोई उपेक्षा है नहीं, मतलब किसी भी दलित समाज को उपेक्षा नहीं रह गया है। और कोशिश है कि जो आंधी आ रही है उस आंधी में तमाम दलित समाज जो है अपना क्या कहते हैं संयम से काम ले और वैसे लोगों को अपना वोट भी नहीं दे। चूँकि जो लोग जो है तमाम जगहों पर हत्याएं का शिकार होना पड़ रहा है, दलितों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, बहुत जगह जो है बलात्कार किया जा रहा है। गिर का आगे दिन बेगूसराय की घटना है, अब 17-18 राउंड गोली चला दिया गया है। आगे दिन देखिए एक जो है भूमिहार समाज का लड़का है आशुतोष कुमार, जो वो बयान दे रहा है। मतलब जिस टाइप का हर एक लोग जो है मतलब जिसको मन में आया कुछ बोल दिया, लॉ एंड ऑर्डर का जो है कोई फॉलो कर ही नहीं रहा है। कहाँ कमी मानते हैं? क्योंकि अगर बात करें दलित की बात करें तो दलित में अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। बिहार की अगर बात करें तो एनडीए में अगर देखा जाए तो कृष्णनंदन पासवान बिहार सरकार में मंत्री हैं, लखेंद्र पासवान विधायक है। तमाम जो है दलित में भी बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर दलित का इस तरह से ये हाल है तो कहाँ कमी देखते हैं? देखिए, जहाँ भी जो भी मंत्री विधायक हैं वे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता की दलाली करते हैं। क्योंकि वो अपने समाज को ठग कर, मोह कर किसी भी कारण से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं उठाते हैं। उनकी आवाज़ वैसे की दबी। चूँकि गांव में जब जाइएगा, घर में जाइएगा, हम लोग ज़मीन पे गांव घर में जाते हैं तो कहीं पे कोई विधायक मंत्री हो या एनडीए का भी कोई नेता हो, वो कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। जो भी लोग आते हैं वो गांव के लोग होते हैं या शहर के लोग होते हैं, जिला के लीडर होते हैं, वही उनको मदद करने के लिए आते हैं। तो ये जो तमाम नेताओं का नाम आपने लिया और जो तमाम नेतागण हैं वे सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, लेकिन वो दलितों से कोई माने मतलब है ही नहीं। और झूठ मूठ का कहते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं, कोई काम कराने के लिए जाइए तो आपको कोई मतलब वैल्यू नहीं देगा, कोई बात रखने के लिए जाए तो नहीं देगा, कहीं हत्या हो जाती है, बलात्कार होती है। तो आज हमको एक चीज़ देखने को मिला गांधी मैदान में, वक्फ बोर्ड का जो है समर्थन करने के लिए बिहार के तमाम मुसलमान आए हुए थे, चाहे वो जिस पार्टी में हो। एकजुटता दिखी। तो लेकिन दलित समाज में एकजुटता कहाँ दिखती है ऐसी? कोई कहता है हमारा ये दल है, कोई कहता है हमारा ये संगठन है, और सब लोग और दलित, इसमें दलित समाज की भी गलती है। दलित समाज की ये गलती होती है कि वो अपने आप मान लेते हैं कि वो दलित के नेता हैं। क्या चिराग पासवान ने कभी कहा कि मैं दलित का नेता हूँ? ऐसा नहीं है कि बिहार में कहीं जाति हावी हो। पूरा जाति हावी है, पूरा बिहार में जातिवाद ही हावी है। अब जहाँ भी देखिए, जिस ओर देखिए, सब अपने अपने जाति को लेकर वर्चस्व बनाए के पीछे रहता है। अब दलित में पासवान जाति सबसे बड़ा है तो दूसरे को ही दबा के देखता है, कहीं पर जयराम समाज को, सदा समाज को, मैं सबकी बात करता हूँ। तो मैंने कहीं पर यादव समाज हो तो पासवान को दबा दे रहा है, कहीं पर यादव है तो भूमिहार समाज दबा दे रहा है। तो एक दूसरे के प्रति सब लोग अपने अपने जाति के पीछे लगे हुए हैं, जाति को दबाने के पीछे लगे हुए हैं। पर है क्या
कि दलित समाज को अगर एकजुटता अपनी ताकत दिखानी है तो एकजुट रहे और जो संविधान की रक्षा करता है, जो दलित की बात करता है, उसको अपना वोट दे, अपनी वोट की ताकत, चूँकि उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, एक वोट की ही ताकत है। जो अभी 2025 का चुनाव आने वाला है वो अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तो मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को भी एक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और एक साथ ही साथ संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी तमाम दलित लोग हैं वे लोग अपने जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जो आपके आवाज़ को उठा रहे हैं, उन व्यक्तियों को वोट दे और नहीं हो तो जितने भी पार्टियां हैं उनको दरकिनार करके आपकी जो आवाज़ आपके क्षेत्र में बन रहे हैं उनके कंधा को मजबूत किया। अच्छा वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी किसी एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चूँकि सरकार जो है, आपने कहा कि सरकार को बदलना होगा, तो विकल्प क्या होगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार में हत्याएं नहीं हुई हैं? अभी हम लोग हाल में देखा कि लालू प्रसाद यादव को लेकर किस तरह से वीडियो वायरल हुआ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है तस्वीर उनके पैरों के पास थी, सब ने देखा था ये वीडियो। अब भले ही अब राजद के लोग कहते रहे हों कि वो जो है बनाया हुआ वीडियो है, एडिटेड वीडियो है, जो भी हो, लेकिन वीडियो तो सामने आया। एक वीडियो पे रोकना चाहूँगा आपको, उस वीडियो से लालू यादव जी का कोई लेना देना नहीं है। अब ये नहीं बता रहा है इसलिए कि जो लोग फोटो खिंचाने जाते हैं वो बीमार आदमी है, वो फोटो हाथ में ले नहीं रहे, गुलदस्ता हाथ में ले रहे, सब लोगों का, उसी का नहीं, बहुत सारे लोगों का देखे। तो उसमें अब क्या है कि कोई आदमी सेल्फी खिंचा रहे हैं, तो अब लालू यादव जी पैर रखे हुए तो वहीं पर जाते हैं। वो जो खिंचा रहे हैं उनकी गलती हुई कि वहाँ पर खिंचा रहे हैं। तो यह सब ये सब विपक्ष जो है, वैसे को पार्टी से भी बाहर कर देना चाहिए, एकदम कर देना चाहिए। बेटे को वैसे को पार्टी से निष्कासित करना, चूँकि जो चीज़ बाबा साहब का अपमान हुआ है, तुम अपने बारे में समझे नहीं कि कहीं पे पैर रखा हुआ है, वहाँ पे जाके हम कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हम बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति रख के पूजा कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं फोटो लेके सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो ये सब मैंने उसको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, या हो सकता है वो उसके पार्टी का लोग ना हो भी सकता है कि वो शख्स जो हो उनके पार्टी का लोग ना हो, कोई बाहरी हो, आज जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हो बाबा साहब का, वो कोई दलित समाज से बिलोंग करता हो। अब दलित को कितना अकल है तो आप ही जान सकते हैं कि गांव घर से आएंगे और उनके पास कितना रहेगा कि बाबा साहब को मानते हैं। हर लोग थोड़ी मानते हैं, हर लोग थोड़ी जानते हैं। अभी तो हम लोग गाँव में जाते हैं तो बाबा साहब को आधा से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। गाँव के जो दलित समाज है वो नहीं जान पा रहे हैं, उनको जनाना पड़ता है कि कौन है, बताइए। चूँकि जहाँ तो इसको लेके फिर आप लोग की भी तो जिम्मेवारी बनती है कि मुहिम चलाए कि सभी लोग जाने। पूरे लोग तो मुहिम चलाए हुए हैं कि सभी लोग बाबा साहब को जाने, ज्योतिबा फुले को जाने, हर लोग जाने, कम से कम जानेंगे नहीं तो उनके बारे में समझ करेंगे। लोगों क्या है ना, अब जहाँ पर 50 घर हिंदू का घर है वहाँ पर 4 घर दलित है, तो अब वो आदमी कैसे जानेगा बाबा साहब को? तो जीवन भर पूजा पाठ में बिलोंग करेगा, वो कैसे जानेगा? तो उसको कभी बताया ही नहीं गया है। तो इस प्रकार से जो है वो लोग भी कर सकते हैं। तो उस फोटो पे कोई नहीं, वो तो विपक्ष होता है, वो तो राजनीति होती है, वो लोग का। सरकार बदलने का विकल्प क्या होगा? सरकार बदलने का विकल्प यही है कि आज जो भारतीय संविधान पे खतरा है, जो रिजर्वेशन पे खतरा है, वो तमाम दलित समाज जो है, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना है। हत्याएं बलात्कार सबकी सरकार में होती है और होते रहेंगे, वो रुकने का नाम नहीं है। लेकिन एक तो रहेगा ना कि हमारा बहुजन का सरकार है, ये चीज़ है सरकार बदलने का। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए दलित चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र पासवान, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए कहा कि जो है सरकार का जो है विकल्प भी इन्होंने बताया, और साथ ही जो कहा कि है ज़रूरत है समाज को जागृत करने का। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।